औरत को देखते हैं जो अपने बीमार हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेली रहे। उसके हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी और उसे अकेले ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बूढ़ी औरत जब अपने कमरे में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी तो अचानक उसे रूम से कोई आवाज आती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास आकर उन्हें देखने लगी। अचानक उसे बाहर से भेड़िए के गुर्राने की आवाज आई, जिससे वो बुरी तरह डर कर सहम जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी सारी भेड़ें भी किसी चीज को देखकर डर जाती हैं और शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगती हैं। और वो थी एक डरावनी बुरी आत्मा जो उनके फार्म में घुस गई थी। अब बूढ़ी औरत जब किचन में काम कर रही थी तो उसके पीछे रखी कुर्सी अचानक से हिलकर और पीछे हट जाती है, जिससे वो समझ गई कि आत्मा मेरे आसपास ही है। अगले दिन बूढ़ी औरत का बेटा और बेटी, जिसका नाम लुइस था, वो अपने मॉम डैड को देखने के लिए घर आते। अब ये दोनों बहन भाई जिस तरह से अपनी माँ से बात कर रही थी वो देखने से साफ लग रहा था जैसे दोनों बच्चों की अपनी माँ से नहीं बनती और उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बूढ़ी औरत अपने दोनों बच्चों को घर से चले जाने को कहती है, मगर ये नहीं बताती कि उनके घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो पिछले काफी सालों से यहाँ पर रह रही है। रात को दोनों बहन भाई घर से बाहर बैठकर बातें कर रही थी। उनका मानना था कि सारा दिन डैड का ख्याल रखते रखते मॉम थक जाती होंगी। उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ रहे कि कभी अपने मॉम डैड पर हम ध्यान ही नहीं दे पाए। ये बात हम भूल गए थे कि उन्हें हमारे प्यार तवज्जो की जरूरत है। रात को लुइस जब दरवाजा बंद करके अंदर आती है तब दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे अजीब लगा कि ये कैसे खुल गया। वहाँ पर वो शैतानी आत्मा खड़ी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम ही देख पा रही थी। खाना खाते हुए उनकी मॉम लुइस के भाई, जिसका नाम माइकल था, उसे बताती है कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत डरावनी चीज यहाँ पर रहती है, इसलिए तुम दोनों को ये घर छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। पर वो अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है। किचन में जब उनकी मॉम काम कर रही थी तो एक कुर्सी फिर से साइड पर हट जाती है, जिससे उसकी मॉम एक बार फिर घबरा कर रोने लगती है। वो तंग भी आ चुकी थी, इसलिए हाथ में पकड़े चाकू से वो अपनी उंगलियां ही काटने लगी। अगली सुबह जब लुइस और माइकल फार्म में गए तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ की लाश को वहाँ से उतारा, जिसे पुलिस लेने आ जाती है और दोनों बहन भाई गहरे सदमे में चले जाते हैं और वो अपने डैड के पास जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसी बीच हम इनकी पड़ोसी को देखते हैं, जिन्हें भी उनकी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनकी मॉम और वो पड़ोसी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनके घर में अब एक नर्स आती है जो उनके डैड की देखभाल करती थी। वो दोनों को बताती है कि आप लोगों की मॉम अकेले में बड़बड़ाती रहती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी से बात कर रही हूँ। ये सुनकर लुइस सोचती है कि न जाने कितना मुश्किल टाइम गुजर रहा होगा हमारी मॉम डैड पर। उसे पछतावा होता है कि उस टाइम पर हमने उन्हें अकेला छोड़ा। अब इसी पछतावे की वजह से वो अपने डैड की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। वो फिर अपनी मॉम के उस कमरे में गई जहाँ वो सिलाई करती थी। लुइस देखती है कि वो उसकी शादी के लिए गाउन बना रही थी। ये देख उसे और दुख हुआ। लुइस जब नहा रही थी तो उसी बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज लगाकर पूछती है, माइकल क्या तुम हो यहाँ? मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए अब जब लुइस पर्दा हटाकर देखती है तो अपने डैड को वहाँ खड़ा हुआ पाती है, जो बहुत अजीब हालत में थे, जिन्हें देख लुइस काफी घबरा गई। इस टाइम डैड की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वो पूरी तरह कांपने लगे, अपना सर हिलाने लगते हैं। ये देखकर लुइस काफी डर जाती है। वो चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर माइकल जब वहाँ चेक करने आया तो उसे बाथरूम में कोई नहीं दिखता। लुइस की बात सुनकर वो जब अपने डैड के कमरे में गए चेक करने तो वो बेड पर बिल्कुल वैसी ही हालत में सोए हुए थे जैसे वो पहले सो रहे। अब लुइस ने जो चीज अपनी आंखों से देखी थी उसे जुटलाना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी उसे सिर्फ अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है और खुद को शांत कर। अब माइकल घर का जरूरी सामान लेने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो अपने डैड को देखने जाता है। उनके बेड के नीचे से माइकल को अपनी मॉम की डायरी मिलती, जिस बारे में उसने लुइस को भी बता दिया और दोनों वो डायरी पढ़ने लगते हैं, जिसमें उनकी मॉम ने घर में बस रही उस डरावनी आत्मा के बारे में लिखा था और उनका कहना था कि वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को मार रही है और मुझे मदद की जरूरत है। जो सुनकर लुइस रोने लगती है।
अब डायरी में जो जो चीजें लिखी हुई थी उन चीजों को दोनों बहन भाई घर में होने वाले हादसों के साथ मिलाने लगते, और दोनों को किसी भी तरह से ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी मॉम ने अचानक से खुद की जान क्यों ली। इसकी वजह ढूंढने के लिए वो फिर से डायरी को पढ़ने लगती, जहाँ उनकी मॉम ने लिखा था कि मुझे उस आत्मा की आवाज सुनाई देती है और मैं उसकी मौजूदगी को महसूस भी कर सकती हूँ। वो ना सिर्फ मेरे हस्बैंड को बल्कि मुझे भी मारना चाहती है। अब ये लोग उस डॉक्टर के पास गए जो इनकी मॉम की लाश को मेडिकली चेक कर रहा था। वो इन्हें एक क्रॉस देते हुए कहता है कि मुझे ये आपकी मॉम की जेब से मिला है, जो सुनकर दोनों बहन भाई को काफी अजीब लगा, क्योंकि उनकी मॉम